हनुमान जी ने किसे दिए थे अपने शरीर के 3 बाल। महाभारत का युद्ध हो चुका था। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन था। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य के पद पर सुशोभित हुए। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था। हस्तिनापुर निवासी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख न था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप जहाँ वैभवशाली जीवन जी रही है, लेकिन वहाँ स्वर्गों में आपके पिता बड़े ही दुख में है। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडवों का सपना था कि वो राज्य में एक राजस्व यज्ञ कराए, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाया। बस इसी बात से दुख है। तो अब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राजस्व यज्ञ करने का फैसला किया। इसी यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुषों का था और नीचे का हिस्सा मुर्गा, इसीलिए उनका नाम पुरुष मृगा था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वो ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाए ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चला गया। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। क्योंकि भीम भी पवन के पुत्र थे तो इसलिए हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपना शरीर की 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेगी। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राजस्व यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भीम में सामने एक शर्त रखी। शर्त यहाँ थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गई तो वो भीम को खा जाएंगे। ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था तो वो बहुत तेज दौड़ता था। भीम ने साहस करके उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ा शुरू किया दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी द्वारा दिए हुए 3 बाल की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उसी बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए जब वो हर शिवलिंग के पूजते हुए आगे बढ़े रहे थे, जिसके उनकी चाल भीम पट गई। अब थोड़ी से देर के बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की पीछे रखने के लिए एक 3 बाल फेंक दिए, लेकिन जिससे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे खींच लिए और भीम की 5 महल में बाहर ही कर दिया। तब पुरुष मृगा
भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तुरंत वह राज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर ने कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पाँव ही महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर की इस न्याय से पुरुष मृगा बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगलपूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर अपनी नियत स्थान पर चले गए। मित्र, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।